मेरे पास आज भी स्नैप है, कहते हो मैं आपको दिखा सकता हूँ। साथ में मिल्खा जी भी थे वहाँ पर। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि मैंने ये मेडल ले लिया, गोल्ड मेडल। मैं चाहता हूँ कि मुझे 1984 ओलंपिक तक ट्रेनिंग के लिए उसी कोच के पास भेज दे, तो मैं ओलंपिक के अंदर मेडल आपको दे सकता हूँ। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप। लेकिन मैं धक्के खाता रहा, किसी भारत सरकार ने मेरे को भेजने का काम नहीं किया, इसलिए वो सपना मेरा आज तक अधूरा है। आइए आज हम आपको एक ऐसे महान शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिनका नाम है कैप्टन चांदराम, जो जिंद जिले के इकलौते पद्मश्री अवार्डी हैं। कैप्टन चांदराम पैदल दौड़ के माहिर खिलाड़ी थे। इन्होंने अपने खेल प्रदर्शन करके भारत देश का ही नहीं, प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। कैप्टन चांदराम का कहना है कि अगर उसे ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेज देते तो शायद वो ओलंपिक में मेडल जीत कर लाता, मगर वो चक्कर काटता रहा और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी भारत सरकार ने एक न सुनी। बता दें कि 20 किलोमीटर पैदल चाल में देश के स्टार खिलाड़ी रहे चांदराम ने 1984 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए ओलंपिक खेलों में बतौर टीम कैप्टन देश का प्रतिनिधित्व किया था। ओलंपिक गेम समाप्त होने के बाद अमेरिका ने चांदराम को वहीं क्लब ज्वाइन करने का ऑफर किया, लेकिन देश सेवा के लिए ऑफर ठुकरा कर वापस स्वदेश लौट आए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पर जैसे मैं गांव से था तो मेरी एक इच्छा थी कि मुझे घी भी मिले, दूध भी मिले, लेकिन उस टाइम फौज के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं थी खाने पीने की। और सुबह ब्रेकफास्ट में 2 पूरी मिलती थी, चाय मिलती थी। उसके बाद दोपहर को लंच में 4, 5, 6 जो भी चपातियाँ थी, दाल सब्जी वो मिलता था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस डाइट के ऊपर एक आदमी कैसे कामयाब हो सकता। तो लेकिन मेरे अंदर जुनून था। मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे निकलता था। मेरे को ये नहीं पता था कि मैंने 20 किलोमीटर करना है तो कितने किलोमीटर मेरे को डेली करना चाहिए। मैं 20 किलोमीटर के हिसाब से मैं क्या करता था, मेरी लोकेशन से, यूनिट लोकेशन से एक रंगिया रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर मैं 20 किलोमीटर जाता था सुबह 4 बजे उठ करके और वापस आता था। मतलब 40 किलोमीटर सुबह मैं कर लेता था। शाम को ग्राउंड जो हमने बनाया था उसके अंदर ट्रेनिंग करता था मैं, 50 चक्कर उसके लगा देता था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी डाइट के अंदर एक आदमी कैसे इतनी मेहनत कर सकता है। लेकिन क्या था उसमें, वो जिस आदमी ने मुझे बताया था वो अच्छा स्पोर्ट्समैन था, सर्विसेज कलर था उसके पास, सर्विसेज के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका था, वो नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुका। तो उसको आर्मी ने अपने पूना कैंप के अंदर बुला लिया, तो मैं अकेला रह गया। मेरे को देखते देखते 5-6 लड़के और यूनिट से निकल गए, वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करने लग गए। तो मेरे अंदर ये डर हो गया कभी ये मुझे बीट ना कर दे। तो उस चीज़ को मैं दिमाग में अपने रख करके मैं डेली इतना किलोमीटर प्रैक्टिस करता था। तो फिर क्या होता है कि जैसे यूनिट की पीटी एक जगह पर इकट्ठी होती है, पूरी यूनिट वहाँ पर इकट्ठी होकर पीटी करती है, तो मैं कभी कभी उस ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करता रहता था। तो वो लोग मुझे क्रेज़ मेरा बढ़ाते थे वो कि ये लड़का कुछ न कुछ करेगा, तो उससे मुझे भी हौसला मिलता था। तो जैसे मैंने ये एथलेटिक्स 78 के अंदर मैंने बिगिनिंग की थी, शुरुआत की थी। वो मेरे पास आज भी स्नैप है, कहते हो मैं आपको दिखा सकता हूँ। साथ में मिल्खा जी भी थे वहाँ पर। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि मैंने ये मेडल ले लिया, गोल्ड मेडल। मैं चाहता हूँ कि मुझे 1984 ओलंपिक तक ट्रेनिंग के लिए उसी कोच के पास भेज दे, तो मैं ओलंपिक के अंदर मेडल आपको दे सकता हूँ। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप। लेकिन मैं धक्के खाता रहा, किसी भारत सरकार ने मेरे को भेजने का काम नहीं किया, इसलिए वो सपना मेरा आज तक अधूरा है। मैं ये चाहता हूँ, आज मेरे 3 साथियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। मैं उस परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि वो लड़के भारत के लिए कम से कम मेडल लेकर। साथ ही कैप्टन चांदराम ने बताया कि दिल्ली में हुए 1982 एशियन गेम्स में पहले 8 दिन तक देश को एक भी मेडल नहीं मिला था। तब अखबारों में खबरें छपती थी कि चांदराम देश को मेडल दिला सकते हैं। जब 9वें दिन देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया तो देश का सीना चौड़ा हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी पीठ थपथपाई थी और अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तब उनकी उम्र मात्र 22 साल थी और लोग उनकी झलक देखने को आते थे।
चांदराम बताते हैं कि वो देश के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर एशियन गेम्स में अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। लेकिन आज भी उनके मन में वही दर्द है कि अगर भारत सरकार द्वारा उन्हें जर्मनी भेज दिया जाता तो 1984 ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल जरूर दिलाते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।